जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एफएटीएफ ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं, किसको क्रेडिट जाता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एफएटीएफ ने पाकिस्तान के हवाले से और गुज़श्ता जो हमारी हुकूमत है उसके इकदाम के हवाले से भी अपनी स्टेटमेंट के अंदर कुछ कहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ अंदलीब अब्बास साहिबा जो हैं, जो पीटीआई की एक रहनुमा है, उनकी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी और एक पटिशन मेरी नजर से गुजरी। वो बड़ी इंपॉर्टेंट पटिशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें उन्होंने बात की है। उनका ये कहना है कि जो हमारे मौजूदा वजीर आजम हैं वो किस हैसियत से जाके एक मुजरिम से जो बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है उससे वो किस तरह मिले और क्या जाके उन्होंने उनसे मशवरे किए। इससे तो हमारी जो रियासत है, जो आइन है, कानून है, उसका मजाक उड़ता है। तो उन्होंने क्या क्वेश्चंस उठाए हैं, उन्होंने किसको खत लिखा है, वो भी थोड़ी सी तफसीलात आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उससे पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया है। पाकिस्तान ने जितने 34 नुकात थे उनके ऊपर अमल दरामद कर लिया है। अब इसका क्रेडिट जो है मौजूदा हुकूमत लेने की कोशिश कर रही है। जब एफएटीएफ के हवाले से कुछ कानून साजी होनी थी और वो बड़े इंपॉर्टेंट कानून थे, तो उस वक्त इस हुकूमत ने, जो इस वक्त हुकूमत में है, उस वक्त ऑपोजिशन में थे पीडीएम, इन्होंने एनआरओ मांगना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि पहले आप हमारे मुकदमात के हवाले से बात करें, ये चीजें चेंज करें नैब के अंदर, अदरवाइज हम आपका साथ नहीं देंगे एफएटीएफ के मामले के ऊपर। और फिर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हुआ और उसके अंदर वो कानून साजी हुई और उसके ऊपर भी कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम थी कि जी ये कानून बिल्डोज हो गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब वही लोग इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो कि ये चीजें टोटली, इसका जो काम था वो इमरान खान के दौर में हुआ, हुकूमत ने काम किया, हुकूमत के दीगर इदारों ने काम किया। इसमें फौज का क्रेडिट भी है, इसमें आईएसआई का क्रेडिट भी है, उस आईएसआई का क्रेडिट भी है कि जिसके सरबराह उस वक्त जनरल फैज हमीद थे, उनके दौर में इसके ऊपर काम हुआ जब ये लोग इदारों के ऊपर टारगेट कर रहे थे। आपको याद होगा कि जो 1 पेज की बात होती थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत और फौज 1 पेज के ऊपर है, तो ये कहते होते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये फौज के साथ काम कर रहा है, ये फौज से हुक्म लेता है और मुख्तलिफ किस्म की तनकीद करते थे। लेकिन अगर वो उस वक्त 1 पेज ना होता, फौज और हुकूमत मिलकर काम ना करती, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में होता। और अब ये लोग जो हैं इंतहाई, मैं नहीं वो लफ्ज यूज करना चाहता हूं जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि कोई वो भी होती है और ये भी होती है, लेकिन अब ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि हमाद अजहर की टीम ने बेहतरीन काम किया, उसके साथ साथ खान साहब की जो दीगर टीम थी, सिविलियन हुकूमत के अंदर जो अफसरान थे, उन्होंने बेहतरीन काम किया। और फौज के अंदर स्पेशल डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर स्पेशल एक सेक्शन बनाया गया, वहां पे इसके ऊपर काम हुआ। बाकायदा तौर पे अफसरों को वहां पे डेलीगेट किया गया, डेडिकेटेड अफसर वहां पे थे। और डीजी आईएसआई का जो डायरेक्टर जनरल आईएसआई है, वहां पे भी जी आईएसआई के अंदर भी स्पेशल अफसरान को रखा गया, तैनात किया गया। बेसिकली उनको सिर्फ इस काम के ऊपर रखा गया कि इसके ऊपर आप तवज्जो दें ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले। और ये इसीलिए मुमकिन हो सका क्योंकि फौज और हुकूमत ने मिलकर काम किया। अगर आप इनको देखें, ये जिस दिन से आए हैं, कभी असेंबली में खड़े होकर फौज पर इल्जाम लगाते हैं, कभी सेनेट में खड़े होकर फौज के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ऑल्दो कि इनको किसकी हमायत हासिल है और किसकी हमायत से ये आए वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एनीवे, जहां पे पिछली हुकूमत का क्रेडिट है उसके साथ साथ हमारे इदारों का क्रेडिट भी बनता है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा डेडिकेटेड काम किया। तो ये है जनाब बड़ी अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ इसकी एक सियासी पहलू भी है। और अब हुकूमत ये कह रही है कि जनाब हम जब आए हैं तो हमारी ऐसी सियासी क़यादत है, ऐसी हमारी सफारतकारी है कि उसने भी इसमें किरदार अदा किया है। एफएटीएफ में सबसे बड़ा मसला होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि जो आप फाइनेंस कर रहे हैं इस तरह के ग्रोहों को, जो जराइम पेशा ग्रोह हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के जरिए, वो उसमें बहुत बड़ा और एक संगीन मसला है। और इस वक्त जो हमारे वजीर आजम हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे हैं, उनके ऊपर तो फर्द जुर्म आयद होनी थी। बरतानिया की वो एजेंसी, वो क्राइम एजेंसी, नेशनल क्राइम एजेंसी जो संगीन जराइम की तहकीकात करती है, उन्होंने भी शहबाज शरीफ के अकाउंट मुंजमद कर दिए थे। 2 साल तक गालिबन वो उनके खिलाफ तहकीकात करते रहे। तो क्या इन क्रेडेंशियल्स की वजह से, इन जो उनकी फतवात हैं या उनके जो बहुत बड़े एजाजात हैं, इनकी वजह से एफएटीएफ ने कहा होगा हो अब देखो कैसा वजीर आजम आ गया तो अब इनको हम निकाल दें? तो भाई इधर तो चीज उल्टी होनी चाहिए थी। अगर इस वक्त चीजें चल रही होती तो आपके लिए तो मुश्किलात पैदा होती। तो मौजूदा हुकूमत का इसमें उतना ही किरदार है
जितना जो है वो मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान बनाने में था, या पीपल्स पार्टी का क्या कह सकते हैं सिंध की तरक्की में किरदार है। तो इतना ही किरदार है मौजूदा हुकूमत का। हाँ, दीगर चीजें जो होती हैं जो ये हुकूमत करेगी काम, उसमें उसका जो क्रेडिट जाता है वो हमें देना भी चाहिए। लेकिन ये FATF ने खुद बता दिया कि जो साबका हुकूमत के इकदाम थे उसकी वजह से ये सारी चीजें मुमकिन हो सकी। अब ऑब्वियसली खान साहब से कुछ लोग वैसे भी बैरूनी ताकतें वगैरह नाराज थी, एक वो भी इशू था। लेकिन FATF का जो मामला था इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, अगर वो हुकूमत ना होती, उस तरह के इकदाम ना लिए जाते, उस तरह की कानून साजी ना की जाती जिसकी राह में इन लोगों ने रोड़े अटकाए थे, तो पाकिस्तान आज ग्रे से निकल के ब्लैक लिस्ट में जा चुका होता। पर एनीवे गुड न्यूज है, FATF की टीम अब पाकिस्तान आएगी, ऑन साइट वो विजिट करेंगे और उसके बाद ये चीजें फाइनल हो जाएंगी और 7-8 महीने में जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे। तो गुड न्यूज, किसी की भी हुकूमत हो, पाकिस्तान का फायदा तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अंदलीब अब्बास साहिबा ने, PTI की वो रहनुमा है, उनकी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी। उन्होंने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को और सदर ममलिकत को, और उसके साथ साथ उन्होंने एक ऑनलाइन पटिशन भी शुरू की है। उस खत में जो उन्होंने चीजें लिखी है ना, वो ये चीज ऐसी है जो काफी दिन से मैं भी सोच रहा था कि हमारे मुल्क का वजीर आजम जाके एक ऐसे शख्स से जो अदालती मफरूर है, सजा याफ्ता मुजरिम है, अदालतों को मतलूब है, उससे जाके मिलता है, अपनी काबीना को मिलाता है और कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के हवाले से वहां पे सलाह मशवरे किए हैं। उसमें जो इसाक डार साहब हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, इसाक डार साहब भी पाकिस्तान में मतलूब है। और उसके साथ साथ एक और चीज भी उन्होंने उठाई उस चीज के अंदर के जो एक रियासत होती है, एक वजीर आजम होता है, उसके पास स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, उसकी जब किसी सरबराह मुमलिकत से जो बातचीत हो रही होती है वो बड़ी प्रिविलेज जगह होती है, हर किसी से वो बातचीत शेयर नहीं की जा सकती कि खाने के टेबल के ऊपर उर्दुगान साहब और शहबाज साहब क्या बात कर रहे हैं, वो एक तरह से आपकी रियासती सतह के ऊपर एक दूसरे से बातचीत हो रही होती है। लेकिन वहां पे भी इन्होंने अपने मफरूर जो बेटा है, मतलूब जो बेटा है, उसको साथ बैठा दिया और वो भी सुन रहा है कि उर्दुगान क्या कह रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब गए तो वहां पे भी वो लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर अदालतों को मतलूब हैं। तो ये पाकिस्तान की आइन का मजाक उड़ाया गया, पाकिस्तान की रियासत का मजाक उड़ाया गया और सीरियस इस हवाले से सवालात हैं कि क्या इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी या पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी या पाकिस्तान की सफारती सिक्योरिटी, क्या उसको भी कोई खतरा है? क्योंकि जो चीजें वहां पे हुई हैं, जो बातचीत हुई है उर्दुगान साहब के दरमियान और शहबाज साहब के दरमियान उस टेबल के ऊपर, अब वो एक ऐसा शख्स भी सुन रहा है जो पाकिस्तान में कानून को मतलूब है। तो ये बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन है जो उन्होंने उठाया है। और साथ साथ ये भी कि पूरी काबीना का जाके उन लोगों से मिलना जो पाकिस्तान में अदालतों को मतलूब है, कानून को मतलूब है। तो इस हवाले से उन्होंने बड़ा तफसीली खत लिखा है, चीफ जस्टिस साहब को भी खत लिखा है और उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को भी खत लिखा है कि इस हवाले से तवज्जो दी जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने वजीर आजम का जो ऑफिस है उसको भी गालिबन वो खत लिखा है और उनसे भी पूछा है कि आप इसके ऊपर वजाहत दें, बताएं कि ये क्या चक्कर है। अब देखते हैं ये चीजें किस तरफ जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, पहले भी मैं इस हवाले से सोच रहा था। और ऐन मुमकिन है कि ये जो खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर कोई नोटिस लें। अगर वो नोटिस नहीं लेते तो हो सकता है कि क्या पता कोई पटिशन वगैरह भी मूव की जाए। तो ये क्लियर होना चाहिए कि क्या पाकिस्तान का वजीर आजम अपनी काबीना को लेके उस शख्स के से जाके मिल सकता है जो अदालतों को मतलूब है, उन लोगों को बैरूनी दौरों पे अपने साथ रख सकता है जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, अदालतों को मतलूब है, लेकिन इनके साथ वो कभी शाही मेहमान और कभी सदारती मेहमान बने हुए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है अदालत में कोई पटिशन जाए और इस चीज के ऊपर कोई वाजे फैसला आए या कोई जो भी हो सकता है अदालत की जानिब से कोई इसके ऊपर बात की जाए या उनकी जानिब से कहा जाए कि हुकूमत ये करे या ना करे। पर एनीवे किस तरफ जाती हैं चीजें हम भी नजर रखेंगे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, मेरी नजर से गुजरी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर की जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।